जय जय श्री राधे साथियों, मैं ब्रजेश गौड़ आपके चरणों में प्रणाम करके आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। ठाकुर जी कहते हैं, शास्त्रों में ही वर्णन आता है ठाकुर जी का। जैसे नारद जी ने एक बार पूछा भगवान से कि हे गोविंद, आप कहाँ विराजते हो? तो हमारे श्याम सुंदर करुणा निधान बड़े प्रेम से बोले कि हे नारद जी, ना हम बसामि बैकुंठ, न योगी नाम हृदय नचौ, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ना बैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं किसी अन्य लोकांतर में वास करता हूँ। ना हम बसामी बैकुंठो, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ। ना योगी नाम हृदय न चाहो, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता शायद, लेकिन जहाँ मेरा प्यारा लबार भक्त कीर्तन करता हो, मैं वहाँ अवश्य उपस्थित रहता हूँ। और ऐसा प्रमाण हजारों बार हजारों संतों के मुखों से सुना है कि जहाँ वास्तविकता में ठाकुर जी का भजन होता हो, कीर्तन होता हो, संतों की चर्चा होती हो, वहाँ ठाकुर जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि आपके जो भजन साधना में आपको एकांत में जो एक अकेलापन महसूस होता है कि हम भजन करते हैं, भजन में मन नहीं लगता, तो आप निश्चित समझ लो कि ठाकुर जी आपके पास बैठे हुए हैं, भले आपका मन लगे या ना लगे। इसलिए आप जब भी आपको समय मिले एकांत में बैठो, और जब भी आप कोई भगवत चरित्र पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो अपने घर में, तो एक आसन आप ठाकुर जी के लिए अवश्य प्रदान करें, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए अवश्य पधारते हैं। इस सब कथा को कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो ठाकुर जी के लवार संत होते हैं, जो लाडले संत होते हैं, वह चाहे कहीं भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी अवस्था में रहें, उनके पास ठाकुर जी सदैव विराजमान रहते हैं। क्योंकि तभी तो हम आपको इतने घनघोर जंगलों की यात्रा करवाते हैं कि देखो चारों तरफ बियाबान जंगल ही तो होता है, और ऐसे जंगलों में हमारे संत भगवान निवास करते हैं। तो निश्चित ही इनको अनुभव की जो है आनंद की अनुभूति होती होगी। इसीलिए संत भगवानों के दर्शन हम जंगलों में जाके उनकी कुटियाओं पे जाके करते हैं। ये देखो, पहले पूरी कुटिया नीचे से देखो आप, ये पूरी कच्ची है। व्यवस्था के नाम पे केवल एक नल लगा हुआ है, सुविधा के नाम पे। पूरी तरफ बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है आपको। ये महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया, और मुश्किल से ये कुटिया आपको बता दूं कि ये मुश्किल से 10 फीट की इसकी चौड़ाई है, 10 या 12 फीट, और 10 फीट की कुटिया होगी। यानी कि सर ढकने के लिए संतों को इतनी ही आवश्यकता होती है। इस घोर कलिकाल में कहीं छोटी सी कुटिया मिल जाए और वहाँ संत साधना करें, यही आनंद की अनुभूति है, और यही यात्रा का सबसे सरल और सुगम उपाय है। तो आइए, यहाँ एक संत विराजते हैं, उन संत का दर्शन हम आज आपको कराने वाले हैं, और उनके मुख से जानेंगे कि कैसे हम जैसे संसार में लिप्त जीवों का कल्याण हो सकता है। आइए महाराज जी के पास। महाराज जी प्रणाम। जय हो जय हो। महाराज जी आ जाऊँ, अंदर आ जाऊँ? अच्छा अच्छा। अरे अरे महाराज जी जय हो, प्रणाम, धन्यवाद महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो महाराज जी अपराध क्षमा करना। अरे महाराज जी, ये मैं ले लूँ आसन? नहीं महाराज जी, मैं इसी में बैठूँगा। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, ना महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, नहीं ठीक। जय हो महाराज जी। महाराज जी, हम आज यहाँ पे आए थे बगल में, यद्यपि सुबह से किसी और कार्य में व्यस्त थे हम, पर ऐसे ही ठाकुर जी की इच्छा, समझो आज लेट हो गए महाराज जी आने में, और हम खाली हाथ आ गए महाराज जी। हाँ, मौसम तो ठीक है, हम खाली हाथ आ गए, हमारा अपराध क्षमा करना। तो आप महाराज जी ठाकुर जी के भोग के लिए, महाराज जी ये भोग के लिए आप ठाकुर जी का भोग लगा देना महाराज जी। और ये महाराज जी, ये भोग की दक्षिणा है ठाकुर जी की। नहीं महाराज जी, हम खाली हाथ नहीं जाते संतों के पास कभी, तो हम आज कुछ नहीं लेके आ पाए महाराज जी वहाँ से, तो इसलिए महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो ये मैं लगा दूँ माइक यहाँ पे। इसमें हमारी आवाज़ आती है, मेरी तो आ रही है, आपकी नहीं आएगी, ऐसे लगा दूंगा महाराज जी, बस। महाराज जी, आपको विस्तार से तो क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं हमारे बारे में कि हम क्या करते हैं। आपको बता दें कि लाडली जी की कृपा से बरसाना में संतों की सेवा में जो हम निमित्त बने हुए हैं, जो अन्य क्षेत्र चलता है, वहाँ महाराज जी के चरण कभी कभी पढ़ते हैं, और इन चरणों के प्रभाव से ही हम उस सेवा को कर पा रहे हैं। यद्यपि निमित्त केवल संत भगवान हैं और आप हैं, क्योंकि आप जैसे भक्त ही यहाँ मिला के थोड़ी थोड़ी सेवाएं देते हैं,
और तब जाके संतों की सेवा होती है। इनकी कृपा से भी आप लोग ही दे रहे हैं, इनकी कृपा ना होती तो हम और आप इनकी सेवा कर ही नहीं सकते। महाराज जी वहाँ अन्य क्षेत्र में पधारते हैं, काफ़ी समय से आते हैं, तो महाराज जी वो सेवा तो चल ही रही है सुचारू रूप से, फिर भी एक मन में महाराज जी एक जिज्ञासा या एक त्रुटि या एक, महाराज जी कैसे बताऊं कि मन प्रसन्न नहीं रहता। जैसे सुबह सुबह 2 घंटे पाठ करें अपने घर में, हम नाम जप करें, कीर्तन करें, मंदिर आदि में जाएं, भोले बाबा को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को जल दें, तुलसी माता को जल दें, गौ माता की सेवा करें, इत्यादि जो आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं मनुष्यों की, इन सारी क्रियाओं को करते हुए भी फिर भी एक अतृप्ति रहती है अंदर कि शायद हमने वो नहीं किया जो उनको पसंद है, या जो उनको पसंद है वो हमें कैसे पता लगे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। गृहस्थ में रहते हुए फिर भी इतनी क्रियाएं करने के बाद भी हमारे चित्त में महाराज जी राग, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत्सर, मद, अभिमान आदि द्वंद्व महाराज जी अंदर विराजमान रहते हैं। तो महाराज जी ये क्या है, ऐसा रहस्य क्या है कि हम सारी क्रियाएं करने के बाद भी, हम पूरी भगवतमय क्रियाएं जो होती हैं उन्हें करने के बाद भी अतृप्ति रह जाती है? ऐसी कौन सी क्रिया हमसे रह गई? या तो हम ठीक जगह पहुंचे नहीं हैं, ठीक जगह पे हम पहुंचे नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि मन की बात, तो मन को पहले कंट्रोल में करना चाहिए आदमी को। जैसे हमारा मन कहता है कि रसगुल्ला खाएं हम जी, और गीता में कहा शनि शनि धीरे धीरे मन बस में हो जाता है। हे अर्जुन, शनि शनि धीरे धीरे मन आदमी का बस में हो जाता है। जैसे रसगुल्ला है आपके सामने रखा हुआ है और मन कहता है कि हम खा लें, लपकता है उसके ऊपर, तो हम उस रसगुल्ले उस कहें कि मन से कि हम 5 मिनट बाद देंगे तेरे को। फिर इसके बाद जब 5 मिनट हो जाएं तो उससे कहेंगे हम 10 मिनट बाद देंगे। ऐसे धीरे धीरे 15 मिनट कर दो, 20 मिनट कर दो, आधा घंटा कर दो, 1 घंटा कर दो, ऐसे बस में हो जाता है मन। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितने हम इनसे ये भी अभ्यास के द्वारा बस में हो जाते हैं। 1 महीना तक का हम अनुष्ठान ठानने का हम कुछ करेंगे नहीं, और फिर 1 साल का कर दें तो धीरे धीरे ये भी बस में हो जाते हैं। फिर आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हम 40 दिन की रामायण पाठ करेंगे, करते हैं अनुष्ठान घर में। गुफा मंदिर पे आप गए थे ना? हाँ महाराज जी। तो वहाँ पे हम हर साल 40 दिन की रामायण कराते हैं। अच्छा। 41 दिन की। अच्छा। तो ये सोचते हैं कि हम 40 दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश न कर पावे, किसी प्रकार से इनकी हवा भी न लग पावे, और हम रामायण पढ़ें तब तो हमारी रामायण सफल होती है। सत्संग 40 दिन का। सत्य कह रहे हैं महाराज जी। तो मन है, मन तो भागता है, लेकिन उसे बार बार एक जगह पर लगाओ, उसे स्थायी भागे तो पकड़ के वहाँ रखो एक जगह स्थायी। भाग मत यहाँ, आग मत यहाँ। यानी कि जैसे महाराज जी हमारा मन कह रहा है कि चलो हम आज वहाँ घूमने चलते हैं और वो जगह गलत है, हाँ, ये वस्तु खाने चलते हैं वो वस्तु गलत है, ये हम उस वस्तु की कामना करते हो वो वस्तु गलत है, तो उसे रोक दो कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर के बाद दोबारा करते हैं। हाँ, भाग मत यहाँ बैठे। और जैसे कोई आपको कोई सुंदर स्त्री दिखाई दी कि कितनी सुंदर स्त्री है, और मन गया उस पर, कोई चीज़ हो ऐसी, मन भागता है, लेकिन उसको थोड़ा भाव में बदल लो, उसे माँ बहनों के रूप में देख लो, सीता राधा के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो। हाँ, उसको दृष्टि बदल लो बस।
माँ बहन के रूप में या सीता राधा के रूप में उनको दृष्टि उस हिसाब से रखो कि माँ है हमारी या बहन है हमारी, जैसी वो भी बहन ऐसी वो भी बहन। हाँ जी, आपने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। मैं बहुत सालों से महाराज जी संतों के चरणों में जाता रहता हूँ, उनकी कृपा से उनके दर्शनों का लाभ मिलता रहता है मुझे। परंतु महाराज जी आपने जो आज रास्ता बताया ना, ये निश्चित ही मुझे भी विस्मित कर रहा है, क्योंकि हमें ऐसा करना भी चाहिए। एक अनुष्ठान रूपी व्रत हमें लेना चाहिए कि हम 11 दिन तक भाई असत्य नहीं बोलेंगे किसी से। 11 दिन तक हम अमुक वस्तु का परित्याग कर देंगे, कर देंगे। 11 दिन हम किसी से क्रोध नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये अभ्यास में आ सकती है। फिर इनका समय बढ़ा दो, धीरे धीरे उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन बस में हो जाता है। और मन ही मनुष्याणाम मोक्षणम बंधनात् कारणात् बंधनात्, मन ही मनुष्य को मोक्ष देने वाला है। मोक्ष और बंधन मनुष्याणाम, हाँ जी गीता का श्लोक है। नहीं, ये गीता का नहीं है। अच्छा, तो मन ही मनुष्य को मोक्ष देने वाला है, मन ही मनुष्य को बंधन में बांधने वाला है। तो मन के ही सबसे बड़ा खेल है, मनी राम की महिमा है। महाराज जी एक छोटी सी बात बताइए आप मुझे, कि जैसे मान लो महाराज जी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं, बहुत गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला नौकर चाकर सब हैं, मेरा मन जो वस्तु मांग रहा है वो मैं सहज में ही उपलब्ध करा सकता हूँ, तो मैं अपने मन को रोकूंगा क्यों? मन को कोई क्यों रोकेगा? क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। मन ने किसी वस्तु की कामना प्रकट की कि भाई आज हमको एसी में सोना है और एसी हमें उपलब्ध है, तो महाराज जी मन के चाहने मात्र से वो वस्तु सहज में उपलब्ध हो रही है, तो वो तो जीव उन विषयों में और भी लिप्त होता हुआ जाएगा ना। मन को तो वो रोकेगा जहाँ उसे परेशानी आ रही हो उन वस्तुओं को प्राप्त करने में, कि अरे नहीं मन बेकार है, तो बड़ा खतरा है और बड़ा पश्चाताप होता है। मन को वही तो रोकेगा महाराज जी जहाँ हमें लग रहा है कि आज हमारी बहुत बड़ी गाड़ी लेने की इच्छा है, लेकिन अंदर से सामर्थ्य नहीं है लेने की, पैसा नहीं है हमारे पास, तो हमें कष्ट होगा कि देखो मन कितना मूर्ख है, गाड़ी लेने की बात कर रहा है, पैसा है नहीं है। तो हम मन को समझा देंगे, लेकिन बहुत सारा पैसा है तो हम तो 1 मिनट में ले सकते हैं, तो मन तो और लिप्त होता हुआ जाएगा। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास सहज में ही मन चाहिए वस्तु उपलब्ध हो सकती है, वो लोग कैसे आएंगे भगवत मार्ग पे? उनको कोई कष्ट ही नहीं है। हाँ, बिना कष्ट के। अब कुछ लोग तो ऐसे भी है कि उनके पास पैसा भी है और फिर भी वो भगवान के रास्ते पे चलते हैं, और कुछ लोग जो है ऐसे भी हैं कि जो गरीब हैं, परेशान हो गए, तब भगवान के रास्ते पे आ जाते हैं। हर तरह से परेशान होके फिर सोचता है कि अब भगवान अब तुम ही हो हमारा सहारा। जैसे गज और ग्राह है, जब गज और ग्राह लड़ाई हुई तो गज ने सोचा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और हमको तो कोई वो नहीं है, बुलाया सब परिवार आ गया। बाद में जब कोई काम न दिया तब भगवान ही साथ नारायण रूप में आए। 10,000 हाथियों का बल था उसमें महाराज जी, बहुत बड़ा परिवार था। हाँ, बहुत बड़ा परिवार था, तो इसलिए फिर कोई किसी का नहीं होता है। और गज जैसे जीवात्मा है, जब देख लेता है कि अब हमारा कोई चारा नहीं है, तब फिर वो अंत में भगवान का ही सहारा पकड़ता है जीव। ठाकुर जी आए थे गज को बचाने के लिए। अष्टम स्कंद का महाराज जी श्रीमद् भागवत का वर्णन जी जी। गज और ग्राह का युद्ध हुआ था महाराज जी, 1000 वर्षों तक युद्ध चला था महाराज जी जी। तो इस तरह से अब यही तो गज ही तो अध्यात्म में तो जीव ही तो गज है, जो जीव है जीवात्मा वही तो गज है। कि जब हम परेशान हो जाएं खूब और हमारे देखते हैं कि हमारे माँ हैं, बाप है, भाई हैं और सारा परिवार है, इतने लोग हमारे हैं, और जब ये सब किनारे काट जाते हैं तब फिर एक ही सहारा होता है परमात्मा का। जैसे द्रौपदी का है, जब द्रौपदी ने देखा कि हम बड़े बड़े धनुष हमारे भीष्म पितामह बैठे हैं, आचार्य द्रोण हैं और हमारे अर्जुन
धनुषधारी हैं, भीम हैं, गदाधारी। अब ये सब कहेंगे कुछ ना कुछ। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब फिर उन्होंने अपना ही बल लगाया, साड़ी पकड़ ली। अब देखा कि हमारा बल काम नहीं कर रहा है, तब फिर एक ही बल केवल, तब फिर दोनों हाथ उन्होंने ऊपर कर दिए, जो छोड़ दिया, अपना बल भी छोड़ दिया और भीम अर्जुन का बल भी छोड़ दिया जो उनके पति थे। सारे बल छूट जाएं और एक ही बल रह जाए, केवल भगवान का बल। तो समझ लो कि फिर भगवान का हो गया वो। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, बलराम अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। बलराम बस। तो भगवान का बल बल सत्य के नहीं महाराज जी, अगर उनको पुकारा जाए तो वो निश्चित आते हैं। आर्त भाव से पुकारो, अर्थ भाव से रो कर, सच्चे हृदय सिर्फ उन्हीं को पुकारो। बस बस। मैं फोन लूँ, आपका फोन बज रहा है महाराज जी। अरे महाराज जी, कैसा फोन है महाराज जी, छोटा सा फोन है महाराज जी का। देखो इधर आ जाओ, सही देखो महाराज जी, किसी का आ रहा है महाराज जी, पीछे बात कर लेंगे इससे हम। कैसा छोटा सा फोन है संतों का आवश्यकता के लिए। महाराज जी सत्य कह रहे हैं, आप उन्हें पुकारा जाए तो वो निश्चय सुनते हैं। हाँ, हमारे हम प्रार्थना गाते हैं कि बता दो प्रभु तुमको पाऊँ मैं कैसे, अच्छा महाराज जी। कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, विनय इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। हैं? विषय वासनाएं निकलती नहीं है, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। तो प्रार्थना है, रोकर, रोना चाहिए आदमी को, रोज रोज रोए, भगवान के प्रति रोज रोए, आर्त भाव से पुकारे उनको। परमात्मा जरूर सुनेंगे। लेकिन हम तो संसार के आगे रोते हैं महाराज जी, हम संसार के आगे रोते हैं कि हमारी अमुक सहायता कर दो। हम ठाकुर जी के आगे नहीं रोते, यही मात खा जाते हैं। तब संसार के आगे रोगे तो मिलेगा क्या? धोखा मिलेगा, वो शोषण करेगा हमारा, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का दमन करेगा। जिसका भरोसा करोगे वही धोखा देगा, वो धोखा देगा महाराज जी। ऐसे ही होता है। महाराज जी कितना समय हो गया बरसाना में आपको? हमको 6 साल से हो गया, कोरोना के पहले हमने बनवाया था। अच्छा अच्छा। कोरोना हमने यहीं काटा। महाराज जी कितने बाई कितनी कुटिया होगी? मेरे ख्याल 10 फुट की होगी, 10 बाई 12 की। ऐसा 14 बाई 14 की है, 14 फुट। 14 फुट तो 13 फुट ऐसे में पूरी अंदर अंदर महाराज जी, पूरी साइज, फुल साइज। अच्छा फुल साइज 14 फुट है तुम्हारे, 10 बाई 10 की बची, एक फुट तो इधर गया, एक फुट इधर गया। 10 फुट। मैंने कहा था ना आपसे कि छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, और कोई सुविधा नहीं, केवल बस पुताई भी नहीं है, आप देख सकते हैं महाराज जी, पंखा भी नहीं है महाराज जी। पंखा की व्यवस्था तो कम से कम हो सकती थी आपकी। अब लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट ही नहीं है। लाइट सामने लाइट है, अब वो 30-40 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, 30-40 हज़ार, 30 हज़ार, 15 हज़ार से तब लाइट मिलेगी। अच्छा सामने वाले हैं, हाँ, उधर जो घर बने हुए हैं बहुत दूरी महाराज जी, वो जो लट्ठा गड़ा एक सामने यहाँ गड़ा। अच्छा तो ये लोग, इन लोगों ने ले ली लाइट, इनके नाम से। महाराज जी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं यहाँ पे हम छत पे महाराज जी एक कम वाट वाली 500 वाट की, 400 वाट की हम सोलर प्लेट लगा सकते हैं महाराज जी। एक इन्वर्टर लग जाए, सोलर प्लेट, वो दिन में चार्ज होता रहे। आपको एक पंखा चलाने के लिए और लाइट जलाने के लिए आपको इतनी लाइट वो महाराज जी 24 घंटे दे देगा। वो 24 घंटे पंखा चलाओ, 24 घंटे लाइट जलाओ, 2-3 बल्ब जला लो आप और 2 पंखे चला लो, वो खत्म नहीं होगा महाराज जी पूरे दिन में। ठीक है, आपकी जैसी गुंजाइश हो, जैसी सामर्थ्य हो। महाराज जी प्रयास कर सकते हैं हम तो, क्योंकि संतों की सेवा का बीड़ा उठाया महाराज जी,
और हृदय से। कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आप कोई परेशान हो। नहीं 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 महाराज जी, आप नहीं करेंगे महाराज जी, हम तो कह रहे हैं महाराज जी, अभी भी करना हमारे हाथ में नहीं है, श्री जी की आज्ञा हुई तो ही हो सकता है। हमारी हमारी औकात बिल्कुल नहीं है महाराज जी, हम किसी संत के लिए कोई सेवा नहीं कर सकते, करने वाले श्री जी हैं महाराज जी। केवल वही किसी अपने प्रिय भक्त को निमित्त बना देती हैं केवल, कि जाओ ये संत हैं, इनको वास्तव में आवश्यकता है। क्योंकि किसी को रुपया दान देने के बजाय उनकी सेवा कर दो, उनके उपयोग की, यही सच्ची सेवा है महाराज जी। हम महाराज जी, हम हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो प्रयास कर सकते हैं। अगर हमें कोई पूछेगा कि हम इन संत की क्या सेवा कर सकते हैं, तो हम बिना संकोच के महाराज जी आपकी सेवा का उनको हम आज्ञा कर देंगे। महाराज जी हम प्रयास करेंगे जल्दी। महाराज जी प्रसादी दिन में कहाँ पाते हैं आप? दिन में गोपाल आश्रम से ले आए थे रोटी। अच्छा। हाँ ये प्रसाद, और परसों का दही रखा था। जी। जो एकादशी को लाते हैं ना दूध, तो एकादशी को दूध मिला तो जम गया, तो आज खा पाया। महाराज जी मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे। जी पूछो। शाम को तो खैर प्रसादी वहाँ पा लेते, सुबह का इसलिए पूछा। हाँ महाराज ये पूछना चाहूँगा कि आप इतनी असुविधाओं में रहते हैं कि इस असुविधा में महाराज जी हम जैसे भी जीव यहाँ नहीं रह पाते, जबकि हम बड़े निम्न कोटि के जीव हैं, हमारे पास भी कोई विशेष सुविधा नहीं है, लेकिन बिना लाइट के, बिना पंखे के, बिना फर्श के महाराज जी, बिना डेंट पेंट के, बिना कोई सुविधा के, मतलब कुछ भी सुविधाएं नहीं है, आप केवल निर्भर रहते हैं ब्रजवासियों के ऊपर। कभी किसी आश्रम से प्रसाद ले आए और शाम को आप अपने अन्य क्षेत्र में पधारते हैं जो आपका चल रहा है वहाँ। यानी ऐसे जीविका का साधन है, इनकी भी गारंटी नहीं है कि कब तक चलती हैं ये चीज़ें, कब बंद हो जाएं, क्योंकि ये भी भक्तों के हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सहयोग मिला के होता रहता है, चलती रहती है। इतनी असुविधाओं के बीच में आप इतने प्रसन्न, शांत और गंभीर कैसे हैं? इसका क्या रहस्य है महाराज जी? कि हमारी प्रसन्नता से इन सुविधाओं का कोई संबंध है? समता आ जाना चाहिए थोड़ी थोड़ी। जैसे थोड़ी समता आ गई, जैसे परेशानी सुख दुख में समान लाभ, समान भाव होना चाहिए आदमी का, सुख में हो दुख में भी। अब जैसे हम धूप में भी तप सकते हैं और छाया में बैठ जाएं। अब हम देखते हैं कि कभी हमें यहाँ रह रहे, बाहर निकल गए तो हम मैदान में ही पड़े रहते हैं, ढीला पत्थरों में पड़े रहते हैं। अब यहाँ मिल गया तो छाया में भी रुक रहे थोड़ी सी, और पंखा मिल गया तो उसमें भी रुक जाएं, एसी वाले कमरे में भी रुक जाएं। तो जहाँ जैसा होगा तो हमें हर जगह एक सा ही है, समान भाव रखे उसमें। यानी कि कुछ मिलने पर हर्ष ना करे, हाँ, और कुछ ना हो अभाव में दुख प्रकट ना करे। दुख प्रकट, समता रखे। खैर हमें वो पावर नहीं है, हम इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। अब पावर जो संतों की बात जो लिखी हुई है वो बता रहे हैं हम आपको। समता होनी चाहिए। जैसे कोई मर गया है तो भी दुख नहीं। जैसे किसी के बच्चा पैदा हो गया है, तो कहीं बच्चा पैदा हो गया, लड़का हुआ पैदा, बड़ी खुशी होती है, थाली बजाते हैं। और मर गया तो रोते हैं कि उनका फलाना गुजर गया, तो उसके लिए रोते भी हैं। और आज हमें 10,000 का नुकसान हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। आज हमारा 10,000 का नुकसान हो गया या 1 लाख का नुकसान हो गया, दुखी हो जाते हैं। अगर हमें 10,000 मिल गए तो बड़े खुश हो गए, आज हमें 10,000 प्राप्ति हो गई। तो इन चीज़ों में हमें समान भाव रखना चाहिए। मिल गया तो ठीक है, और चलेगा तो ठीक है। समता इसको कहते हैं। जब समता आ जाए तो आदमी थोड़ा सुखी हो जाता है, उसे कोई वो हर शोक कुछ नहीं रहता है। तो समता का काम है। देखा आपने, सुख और दुख से अगर आप मुक्ति चाहते हो, सुख और दुख दोनों से ही परम सुख चाहते हो, क्योंकि जो परम सुख है वो यही है, सुख और दुख दोनों की अनुभूति का नष्ट हो जाना ही सुख है। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य सही है। सुख और दुख दोनों की अनुभूति का नष्ट हो जाना ही परम सुख है। जो मिला है उसमें आप सदैव धन्यवाद दो, एवरी टाइम थैंक यू, नो कंप्लेन। ठाकुर जी को आप सदैव धन्यवाद दो कि गोविंद वाह, ये भी आपकी इच्छा से आया होगा।
गया तो ये भी आपकी इच्छा से गया होगा। दोनों में सदैव एक रस रहना ही समता है। ऐसी है महाराज जी, ये बड़ा गूढ़ मंत्र मिला है। आज आपको सुख और दुख से अगर मुक्ति पानी है तो समता सामान्य प्रयास के लिए मना नहीं है। हाँ जी। सामान्य प्रयास आप करते रहना चाहिए कि पेट में दर्द है तो दवाई लेने जाओगे ही, लेकिन इतना नहीं कि इसीलिए कि आप पागल हो जाएं। हाँ। कि दुनिया के सभी डॉक्टर को छान मारें आप। प्रारब्ध अगर हमारा अच्छा हुआ तो वो सहज में ठीक हो जाएगा महाराज जी। अब कुछ लोग शरीर को कष्ट देते हैं, वो देखते कि हम देखो हमारा कितना वो हो गया, कितनी हमें क्षमता आ गई शरीर को कष्ट सहन करने की, बाल भी उखाड़ेंगे अपने। वो तो महाराज जी अपराध है। और कष्ट भी देते हैं, वो अपराध है महाराज जी। शरीर को कष्ट नहीं देना, तुम कष्ट मत दो शरीर को। हाँ। जो मिल रहा है उसे ही भोग लो। बस जो जो भगवान परमात्मा हमको दे रहा है हम उसी में खुश रहें। वो विपत नहीं रघुपत की दाया, और भोग भोगाएं छुड़ावे माया। अगर विपत्ति भी देता है तो हम उसमें खुश रहें कि भगवान की दया है। विपत नहीं रघुपत की दाया, भोग भोगाएं छुड़ावे माया। भोग भोगा करके तो माया को छुड़ा देते हैं। वाह, ऐसा तो जैसे कुंती माता ने कहा है कि सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो ये दुख और सुख माने पर है, मानने पर है, मानने नहीं पर वास्तविक है, उनको स्वरूप नहीं है, इनका कोई स्थायी नहीं है। मान लिया तो सुख है, मान लिया दुख है। महाराज जी विश्राम कर रहे थे आप, शायद हमारी आवाज़ सुन के जग गए। हमें तो बड़ी खुशी है आपके आने की। नहीं नहीं महाराज जी, संत है, संत तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है आपके आने की। जबकि सत्य बताएं तो महाराज जी विश्राम कर रहे थे, ये बिस्तर भी विश्राम का लगा हुआ है, और हमारी आवाज़ सुनकर बाहर से महाराज जी खटर पटर नल चलाया था, हमने पानी पिया, बाहर नल लगा हुआ है, तो महाराज जी जग गए। तो बाकी महाराज जी प्रसन्न है। अभी महाराज जी ने खुद ने कहा है कि सुख और दुख दोनों में सम रहना चाहिए। हमने जगा दिया, अभी सोए तब भी प्रसन्न है, हम चले जाएंगे तब भी प्रसन्न है। ये होते हैं संतों के लक्षण। महाराज जी ठीक है। अब आपको देखो सब मच्छरदानी आपने दी, हमने नहीं दी महाराज जी, हमने नहीं दी। संत भगवान कृपा करो आप। इसी में रात में लगा लेते हैं, महाराज जी सत्य बताऊं तो मेरे पास खुद पे मच्छरदानी नहीं है। मैं महाराज जी असत्य नहीं बोल रहा आपसे। आप कम से कम दूसरों के लिए तो सोच रहे। महाराज जी मेरे पास खुद पे मच्छरदानी नहीं है, खूब मच्छरों में हम तो खोते हैं घर पे। परहित सरस धर्म नहीं भाई। नहीं महाराज जी, पराय हित करने और महाराज जी धर्म नहीं है। आपको सत्य बताऊं महाराज जी, आप कभी भी आके देख लेना। हम महाराज जी ये भैया जानते हैं, हम पूरा परिवार हमारा एक ही कूलर में सोता है। एक ही कूलर में बरामदे महाराज जी हम कूलर लगा के सब लोग उसी में सोते हैं। और मुझ में तो कभी कूलर और पंखे की हवा आती नहीं। मैं 12 मास बिना कूलर पंखे के सोता हूँ महाराज जी में। पर लाडली जी कृपा है, वो आदत पड़ी हुई है। तो हम कहाँ बांट सकते हैं महाराज जी। अगर हम देने लायक होते तो पहले सुविधाएं अपने लिए लेते ना। सही। तो हमारे संत प्रसन्न हैं, हमारा यही उद्देश्य है। हमारे ब्रज के अंदर एक ही भी संत भूखा ना सोए, किसी को असुविधा ना हो, दास का ये प्रण है महाराज जी। अब वो आपके चरणों से और लाडली जी की कृपा से वो कैसे पूर्ण होगा ये तो आप जाने। मैंने तो प्रण कर लिया कि मेरे संत भगवानों की सेवा में पूरा जीवन यापन करूंगा महाराज जी। मैं अपना पूरा जीवन में लगा दूंगा आपकी सेवा में, यही प्रण है। बहुत अच्छा भाव है आपका, और ऐसे ही बना रहे हमेशा। वाह, है यही आशीर्वाद दो। हमें तो बड़ी इसमें बहुत अच्छा है कि हम 2 किलोमीटर दूर जाते थे हम प्रसाद पाने के लिए, और मधुकरी करने जाते थे वहीं पे मानगढ़ में। महाराज यहाँ से मानपुर जाते थे आप? मानगढ़ जाते तो थे। यहाँ से तो महाराज जी कई किलोमीटर है वो, 2 क्यों यहाँ से कम महाराज जी 3 तो वहीं से, वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर हो गया महाराज जी। वो वहीं जाते थे। शाम को 8 या 9 बजे के लगभग हम यहाँ वापस आते थे, तो मधुकरी की रोटी खाते थे, प्रसाद आप ही लोगों का। 5 किलोमीटर रोज पैदल जाना मधुकरी के लिए, सोचो आप। 5 किलोमीटर जाने के बाद तब कुटिया पे आना, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। अब महाराज जी यहाँ पास में ही अन्य क्षेत्र चलता है जो आप सब जानते हैं, महाराज जी वहाँ पधारते हैं। महाराज जी ये भी कृपा है। यहाँ भी हम जा सकते हैं 108। हाँ बगल में चलता है महाराज जी, 108 कुटिया पे भी चलता है।
क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। अब जैसे कि वो गार्ड भी खड़ा है, हाँ महाराज जी। अब वो कहे बाबा कहाँ जा रहे अरे, हैं, तो उसमें हमें अच्छा भी लगता है। वहाँ अंदर जाओ या उनके हिसाब से चलो। बिल्कुल महाराज जी। भाई नियम एक कानून। ऐसा लगता है कि हम अधीन हैं किसी के। हाँ हाँ, उसमें अंदर जाने में हाँ वो महाराज जी। स्वतंत्रता नहीं है। और वो सम्मान और वो प्रेम नहीं मिलता शायद, जो महाराज जी एक होना चाहिए संतों का सेवा भाव। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दो मेरे गोविंद कि मेरा चित्त सदैव आपकी सेवा में लगा रहे, आशीर्वाद तो आपके ऊपर राधा रानी का है ही। और बढ़े मेरा प्रेम आपके चरणों में महाराज जी, और मुझसे कभी अपराध ना हो संतों का। तो आप सोचो कि जैसे कोई आपसे कोई गलत बोल जाए तो उसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। कोई बाबा, हर तरह के महात्मा आते हैं, बाबा आते हैं महाराज जी, कई विभूतियां ऐसी आती हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा भी लेती है। आप उनसे अच्छे बोलो, लेकिन वो आपसे कड़वे बोलेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। खूब देखा है महाराज जी। मैं कल परसों एक मिर्च के ऊपर झगड़ा हो गया हो जाता था। हो जाता है। ये भैया खड़े थे, इन्होंने फिर हाथ जोड़ के समझाया कि अरे महाराज जी ये तो देखो क्या मैटर है, मिर्च एक हरी मिर्च। तो वो मुश्किल से महाराज जी मैं उनको शांत किया हाथ जोड़कर। तो वो बोलते रहे, उनको अपना वो काम लीला होती है, अपना काम करते रहो बस, वो कुछ भी करते रहें। मुझ पे कृपा करो महाराज जी, मैं कभी किसी संत का अपराध ना करूं, निरंतर सेवा भाव बढ़ता रहे मेरा। ठीक है, तो आप उसे अपने ऐसा करते रहो कि हम सहन शक्ति अपने में लाओ। आप सहने की, खुद सहने की, कोई गाली दे तो देने दो, तो आप में लग थोड़ी रही आपको। बिल्कुल महाराज जी, प्रयास करूंगा। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने 1 लाख रुपए आपको दिए और दिए है नहीं, तो थोड़ी है वो, लग थोड़ी रहा, मिल थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा हुआ अभी मेरे साथ महाराज जी, बताऊंगा नहीं। ठीक है महाराज जी, आप विश्राम कर लो। महाराज जी का विश्राम का समय है, दोपहर का समय। मैं आपसे लूंगा आपका आशीर्वाद केवल, और वो जो आप मुझे दे चुके हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमें ये कष्ट है महाराज जी, और श्री जी कृपा करेंगे तो निश्चित ही महाराज जी मैं आपकी सेवा करूंगा। लाडली जी की इच्छा हुई तो महाराज जी, आगे आप जाने और श्री जी जाने महाराज जी। ठीक है महाराज जी। आप देखो, आपने इतना अच्छा किया, हम मटका भी रखे ना महाराज जी, हमने कुछ नहीं दिया महाराज जी। नहीं, ये नाम मत लो महाराज जी। तो है तो नमक तो आप ही हैं। ना 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 ना, मटका बंटवाए थे महाराज जी मदन लाल गुप्ता जी ने। मदन लाल गुप्ता जी हैं एक गाजियाबाद से महाराज जी, वो उन्होंने मटका की सेवा की थी। बाद में भी बांटे थे मटके, तो बचे थे महाराज जी हमारे पास, कई दिन तक बांटे मटके। तो महाराज जी वो उन्हीं की तरफ से बटा था, और हमें याद भी नहीं है किसने क्या बांटा महाराज जी। श्री जी ने बांटा, हम बस इतना ध्यान रखते हैं। अब श्री जी उन्हीं के ऊपर ध्यान रखो। अब हम अभी परसों नरसों हमें थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी हमारी जी। और हमको शिकायत है, बवासीर की शिकायत। अच्छा महाराज जी, पायल खूनी बवासीर आता है जी। तो कभी कोई डॉक्टर आए तो दवाई देखेंगे कोई। महाराज जी हम ही करेंगे ये कार्य, सृजन चाह तो मैं आज ही मिलता हूँ महाराज जी। और हम जल्दी, बहुत जल्दी महाराज जी, 2-4 कल भी हम लगे हुए, हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं महाराज जी कई दिनों से। हाँ। क्योंकि अभी अभी वो स्थान चेंज किया है अन्य क्षेत्र वाला। हाँ। तो महाराज जी हम बहुत जल्दी वहाँ पर इसी जगह पर एक निःशुल्क औषधालय खोलेंगे, अच्छा। और वहाँ सब दवाओं की व्यवस्था करेंगे महाराज जी। हम बहुत जल्दी महाराज जी, बस मैं आपके लिए दवाई का प्रयास मैं आज शाम को ही करूँगा। अभी यहाँ से जाएंगे हम, वहाँ पानी भर दूंगा। हमारी लाइट आ गई होगी, अब संतों के लिए पानी भरना होता है, वो धोऊंगा सारा साफ करके झाड़ू लगा के, और हलवाई भी आ जाएगा वहाँ। तब महाराज जी मैं जाके पूरी व्यवस्था करता हूँ, और मैं आज शाम को दवाई की व्यवस्था करता हूँ आपकी। धन्यवाद। ठीक है महाराज जी, कर लो महाराज जी विश्राम, आप दंडवत। प्रसाद कुछ नहीं महाराज जी, देखते हैं। महाराज जी माइक